सासू माँ, बाहर आइए। ओ मेरी गुड्डन सासू माँ, कम आउटसाइड। अगस्त बिरला wants to talk to you. आइए आइए सासू माँ, आपको टाइम मिल गया? क्या कर रहे हो? इंडिया की यंगेस्ट खड़ूस वाली सासू माँ। नाइस नाइस सासू माँ। जीजू, यहाँ से निकल लो वरना बहुत झपट पड़ेगी। सास है मेरी। हिटलर थोड़ी ना है जो इनके सामने ऐसे अटेंशन में खड़ा रहना पड़े। क्यों? अब तक सासू माँ मेरी, ये तो खुद इतनी अतरंगी है ना, तो मैं आज थोड़ा रंगीन हो गया तो उसमें क्या। कुछ नहीं, ज्यादा भी रंगीन नहीं होना। सासू माँ, एक बात कहनी थी आपसे। वो क्या है ना कि मतलब प्रॉब्लम क्या है यार? मतलब क्यों 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 आप मेरी और चश्मिश की लव लाइफ को ना ऐसे सैड बनाने में क्यों तुली हुई हैं? छोटी सी जिंदगानी से मेरी छोटी को छीन लिया आपने। छोटी गुड्डन कहाँ है? छोटी गुड्डन, हाय मेरी छोटी गुड्डन, चश्मिश। कितने नाम है ना, इतने नाम रख दिए। मुझे कभी कभी लगता है ना मेरी एक नहीं तीन तीन बीवियां। सर ये छोटी गुड्डन जैसी नहीं लग रही। अरे नहीं जीजू, छोटी है। वेट वेट, I'm coming। एक पंचायत। आ रहे। अरे जीजू, अरे नहीं अरे कहाँ जा रहे हो भैया? आराम से, क्या कर रहे हो भैया? आ रहा हूँ। छोटी, जीजू आ रहे हैं। संभाल के भाई। अरे मेरा भैया को संभाल के ले। आराम से आराम से। आराम। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओके। भैया, You guys stay here. ओके, गो। I'll go. अच्छा। जीजू,
छोटी चश्मिश नहीं है, वो इतनी खड़ूस नहीं दिखती। Come here. किसने कहा था इतनी पीने को? वैसे भाई, आप तो हमेशा कंट्रोल में रहते हो ना? अब तो शुरू मत हो, जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बात करने बुलाया, डांटने नहीं। बड़ी हंसी आ रही है। बोला ना इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके ओके, नो मस्ती, बोलिए। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना। तो जो भी बात पूछूंगा ना, खुले दिल से जवाब देना। बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द ट्रुथ। कोई शुगर कोटेड और कोई ऐसे घुमा फिरा के बात मत करना। आरव को पसंद करती है? प्यार करती है उससे? भाई आप, मतलब मैं एकदम से। बोला ना, हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है। जो भी दिल में है ना, अपने भाई को बता। प्यार करती है उसे? एकदम से मतलब मैं क्या बड़बड़ करे जा रहे हैं आप? सीधा बताइए, कम टू द पॉइंट। हाँ, प्यार है कि नहीं? मैं हाँ है, बहुत प्यार। ये तो बहुत खुशी की बात है। Congratulations! I am so happy for you, भैया। पर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? माँ कभी नहीं मानेंगी भाई। घर में इतना कुछ चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि बड़ी माँ इस रिश्ते के लिए मानेंगी। नहीं 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 नहीं, छोटी ये पर ठीक है ना, अगर मैं मम्मा से बात करूं तो हाँ ना। सुनो, मैं मम्मा से बात करूंगी और मम्मा को मनाऊंगी भी। सच में भाई, आप बात करेंगे माँ से? बात भी करूंगा और उन्हें मनाऊंगा भी। तो टेंशन मत ले। तो श्योर है ना कि आरव में तेरी खुशी है? बस उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। दोनों साथ में कोई तो बात है, बोलो। वो मम्मी जी, वो हम दोनों पूछ रहे थे कि माँ, हम यहाँ आरुषि और आरव के बारे में बात करने आए हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कहने से डर रहे हैं। उनको लगता है कि जो हमारे घर के इस टाइम हालात हैं, ऐसे में उनका रिश्ता कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं और गुड्डन चाहते हैं माँ कि जो हमारे बीच की प्रॉब्लम्स है ना, उसका असर उन दोनों के रिश्ते पर ना पड़े। आरुषि बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि आपने जो गलत किया है ना, उसका एहसास है आपको,
और आप उन दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं आएंगी। सही कहा ना मैंने माँ? मम्मी जी वो एक तरीके से पूछना चाह रहे थे कि आप तो इस रिश्ते से ओके है ना? नहीं, ये रिश्ता हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। मेरी बातों को हल्के में मत लीजिए माँ। आज शाम को सगाई के बाद ना आपको सबके सामने अपने गुनाह कबूल करने होंगे। तभी आपके रिश्ते बाकियों के साथ अच्छे हो पाएंगे माँ। और मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे आपकी सजा पूरी होगी ना, मैं प्यार से और पूरे सम्मान से आपको इस घर में वापस लेकर आऊंगा। और सर उठाकर गर्व से आपको मां बुलाऊंगा। मैं आती हूँ। रास्ते को छोटी के लिए खड़ा होते थे, बहुत अच्छा लगा। उसने हमारी हर शर्त मानी है, धीरे धीरे ही सही, पर वो सुधर रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि सब ठीक हो रहा है समधन जी, तुम्हारी जीत होने वाली है, मगर सच तो ये है कि ऐसा सिर्फ तुम्हें लग रहा है। जीत हमारी है और हमारी ही होगी। पुष्पा बिरला है हम, और हमें हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। जितना खुश होना है हो जाओ, इस उम्मीद में कि शाम को हम सब कबूल कर लेंगे। लेकिन जो शाम को होने वाला है उसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी समधन जी, कुछ नहीं। एक नंबर, एकदम चमक रहे हो। अब बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर तो ऐश ही ऐश है। मनी, जब तक माँ अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेती और छोटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, और जब तक सासू माँ मुझे और छोटी को एक साथ रहने की परमिशन नहीं देती ना, कुछ ठीक नहीं होने वाला। बहुत घबराहट हो रही है भाभी। जिस तरह से घर के हालात हैं, कभी सोचा भी नहीं था ये दिन भी आएगा। आई जस्ट होप बस अब सब सही से हो जाए। ऑफ कोर्स आरुषि, और देखो मैं और अगस्त्य है ना तुम्हारे साथ, और हमेशा रहेंगे, तो पक्का सब सही होगा। और पता है, बहुत प्यारी लग रही हो। पुष्पा बिरला हार नहीं सकती। लोग हमारे सामने झुकते हैं और आगे भी वैसा ही होगा।
पुष्पा रानी पर भरोसा तो नहीं हो रहा है। इतनी आसानी से कैसे मान सकती है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कभी तो अच्छा सोचिए मम्मा। इतना नेगेटिव क्यों हो रही है मम्मा? क्योंकि तेरी सास सास नहीं है छोटी, मुसीबत है मुसीबत। उसकी बात आए तो चौकन्ना रहना ही पड़ता है। मम्मा, आज का दिन मम्मी जी का नहीं है, बल्कि आरव भैया और आरुषि का है। और देखिए ना, मम्मी जी तो उनकी खुशी के लिए मान भी गई हैं। और तो और अपना गुनाह भी कबूल करने वाली हैं वो। अब और क्या ही चाहिए? पुष्पा बिरला नाम है तेरी सास का छोटी। वो इतनी आसानी से किसी के सामने सर नहीं झुकाएगी, इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेगी। माँ! हे भगवान, ये जीजी ने क्या कर लिया? सुनिए जी, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। फोन कीजिए ना। हाँ। जीजी, माँ के खोलिए, कुछ नहीं होगा आपको। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं, इन्हें कुछ नहीं होगा। माँ, माँ आंखें खोलिए। डॉक्टर से बात की है, वो आ रहे हैं। तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। हमें मम्मी जी को उल्टी करानी होगी। चलिए, ताकि जहर पूरी बॉडी में ना फैले। चलिए। मम्मी जी, कुछ नहीं होगा आपको। लगता है डॉक्टर साहब आए, मैं लेकर आ रहा हूं। हमने खुद को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का इंतजाम कर लिया है। मैं माँ को नहीं खोना चाहता है। सब कुछ मंजूर है, पर माँ को नहीं खोना चाहता मैं। मस्त है। मैं जानता हूँ माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, और उसने जो बुरा किया है ना, उसके लिए उन्हें माफ करना भी मुश्किल है, बट मेरी माँ है यार वो।
उनका हाथ पकड़कर चलना सीखा है मैंने। अच्छी हो या बुरी मुझे नहीं पता, बट मेरी लाइफ में ना एक बरगद के पेड़ की तरह रही हूं हमेशा, जिसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। क्या कह रहे हो? प्लीज, कुछ नहीं होगा मम्मी जी को के। देखना, अभी आएंगी वो हमारे पास। कुछ नहीं होगा अगस्त्य, रिलैक्स। मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम सही सलाह बताएंगे। डॉक्टर, माँ कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू सो मच। आपको थैंक्स ही बोलना है तो गुड्डन जी का बोलिए। उन्हीं की प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आज पुष्पा जी बच गई, वरना जहर शरीर में बहुत तेजी से फैल सकता था। वोमिट करवाने की वजह से हमें टाइम मिल गया, वरना कुछ भी हो सकता था। उनको होश कब तक आएगा डॉक्टर साहब? थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयां भी लिख दी हैं, आप टाइम टू टाइम उन्हें दे दीजिए। चलिए मैं आपको छोड़ाता हूँ। मम्मी जी ठीक हो रही हैं अब तो अगस्त्य। अब क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? कुछ ठीक नहीं है। नहीं है तो हम कर देंगे अगस्त्य। हम जा रहे हैं ना यहाँ से अपने घर। तुम देखना, मैं ना मम्मी जी का बहुत ध्यान रखूंगी, और जो भी कुछ हुआ ना उसे भूल जाऊंगी। तुम भी जो मम्मा की कंडीशंस है उन्हें भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। तुम और मैं अगर साथ है ना अगस्त्य, तो सब ठीक हो जाएगा। देखना, मम्मी जी है ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी जब वो अपने घर में रहेंगी, मेरे ससुराल में रहेंगी, हमारे साथ, अपने परिवार के साथ। मम्मा से दूर रहेंगी ना तो उनका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और देखना, सब वापस से बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं, तुम, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, सब साथ में रहेंगे। तुम कितनी भोली हो मेरी चश्मिश। तुम्हारे साथ इतना गलत होने के बाद भी तुम सब भूलना चाहती हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। कैसे रोके छोटी को घर छोड़ने से? पुष्पा बिरला पर भरोसा नहीं कर सकते हैं हम। उसकी सास से उसकी रक्षा करने के लिए उसे अपने पास ही रखना होगा, कैसे भी करके। ये क्या कर रहे हो अगस्त्य? जो करने जा रहा हूं ना, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मतलब? एक परफेक्ट पति बनने का वक्त आ चुका है। सासू मां, मैं अब तक यहाँ इस घर में घर जमाई बनकर सिर्फ इसलिए रह रहा था क्योंकि मैं चाहता था मेरी माँ अब जैसी बन जाए, वो बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
मैं चाहता था कि वो आपसे सीखें और समझें कि असल में एक मां होने का क्या धर्म होता है। आज तक उनका हर गुनाह मैं माफ करता चला गया, सिर्फ यही सोचकर कि वो बदल जाएंगी। लेकिन आज जब उनका सच मेरे सामने आया तो मुझे पता चल गया कि वो कभी चेंज नहीं हो सकती। अपनी नफरत में वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। आपकी बेटी यानी मेरी चश्मिश ने मुझसे कहा था, मुझे बताया था कि एक पापी नहीं, उसके अंदर के पाप को खत्म करना चाहिए। बस वही करना चाहता था मैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन मेरी मां बदल जाएगी और सही रास्ते पर आ जाएगी। पर अफसोस वो हुआ नहीं। मेरी मां अपने घटिया काम और अपनी नीच सोच नहीं छोड़ सकती। मैं अब समझ चुका हूं कि जिस मां को तकलीफ में देखकर मैं परेशान होता हूं और मुझे परेशानी में देखकर मेरी चश्मिश अपने ऊपर हुए हर अत्याचार को भूलने के लिए रेडी हो गई है, उस मां के लिए इस दुनिया में अपने ऊपर कोई नहीं है। काश मेरी मां भी आपकी तरह होती, जो सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती। बट वैसी नहीं है। सही कहा है आपने, थोड़ा कच्चा हूं मैं, अपने मां के प्यार और मोह में फंस जाता हूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं बदलूंगा। ये गुड्डन के पति अगस्त बिरला का वादा है आपसे सासू मां। मैं अपनी मां को उनके किए हर पाप की सजा दूंगा। भाई आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। भाभी को इंसाफ मिलना जरूरी था और माँ को उनके गुनाहों की सजा मिलनी भी जरूरी है। लेकिन है तो वो हमारी माँ ही ना। आप इतने बड़े फैसले के साथ कैसे जिएंगे भाई? प्लीज छोड़। औरतों के नाम पे ना धब्बा है तू पुष्पा बिरला, ज्यादा ही हेकड़ी है ना तेरे में। बस सारी की सारी ढीली करती हूँ, बहू पे हाथ उठाती है। मुझ पर उठा के दिखा, है हिम्मत या नहीं है? अंदर आओ। तेरी जैसी औरतों का वीडियो बनाकर वायरल कर देना चाहिए ताकि सबको पता चले जो सास अपनी बहुओं पे अत्याचार करती हैं उनका इंदौर पुलिस क्या हाल करती है। जब तक मैं इसकी सुताई करती हूँ एक मस्त वीडियो बनाओ। अब समझ आया दर्द क्या होता है? सोच, यही दर्द तूने अपनी बहू को दिया था। वो भी बेटी है किसी की, पत्नी है, और सबसे बड़ी बात वो मां बनने वाली है। बेशरम औरत, तुझे तो मार मार के मैं अधमरा कर दूंगी। अभी तो बस शुरुआत है।
अंदर कैसे आई? अपनी सास को बचाने के लिए बहू कहीं भी जा सकती है। तुम्हारी वजह से हम इसे यहाँ लाए और तुम इसे बचाने आई हो? भूल गई इसने तुम्हारी कैसे बैंड बजा रखी थी? सत्यानाश हो इस देश की लड़कियों का। तुम जैसी लड़कियों की वजह से इस देश की बहुएं सेफ नहीं है। और मुझे ये सब देखकर लग रहा है कि पुलिस वालों के पास भी कोई सेफ नहीं है। ये क्या तरीका होता है किसी को ट्रीट करने का? इतनी बेरहमी से मारता है क्या कोई किसी को? आपने अपना प्रोसीजर फॉलो किया, केस फाइल किया? इतनी कानून की अकल तो हमें भी है। मुझे कानून सिखाओगे तुम? जी, और उसका मजा भी चखा सकती हूँ। एक कंप्लेंट कर दी ना तो जवाबदारी आपकी बन जाएगी। अच्छा यही होगा कि जाइए यहाँ से। एक मिनट बस। अब ठीक है। मेरी वजह से सब। सॉरी मम्मी जी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद पक्का आपको कुछ नहीं होगा। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। मम्मी जी प्लीज डरिए मत। बोलिए ना कुछ, प्लीज बात तो कीजिए।